तो वेदों के बाद, वेद जो है सनातन धर्म का फाउंडेशन है, उसके बारे में हमने देखा। उसको वेद क्यों कहते हैं, श्रुति क्यों कहते हैं, वो सब देखा। सरस्वती नदी के बारे में देखा। अब वेदों के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो यूनिक जो हैं, वो आज अब देखेंगे। सबसे पहले कि वेदव्यास जी ने जब वेदों का संकलन किया, उन्होंने वेदों की रचना नहीं की, उन्होंने वेदों का संकलन किया है, कंपाइलेशन किया है। उनका नाम था कृष्णद्वैपायन। उनका नाम एक्चुअली है कृष्णद्वैपायन व्यास। और वो पराशर ऋषि और सत्यवती, जो एक मत्स्यगत कन्या थी, उनका नाम था मत्स्यगंधा भी, उनके पुत्र थे। अब जानने की बात यह है कि जो मत्स्यगंधा थी, जो मत्स्य कन्या थी, उनके पुत्र हैं वेदव्यास जी। ऐसा नहीं है कि वो केवल ब्राह्मण के पुत्र हैं। और वेदव्यास जी ने जो संकलन किया उसे हिंदू धर्म आज भी मानता है और उसको हम अथॉरिटी के रूप में स्वीकार भी करते हैं। तो जो लोग ब्राह्मणवाद के बारे में बोलते हैं, वो ब्राह्मणवाद होगा और जिस समय पे भी हुआ होगा उस समय वो जो है उसका ऑपोजिशन भी कई लोगों ने किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे वेद केवल ब्राह्मणों की स्तुति ही करते हैं और ब्राह्मण ही सबसे ज़्यादा अच्छे हैं और बाकी वर्गों को कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वेदव्यास जी ने जब संकलन किया तो वेदों को 4 ग्रंथों में उन्होंने विभाजित किया और हर एक वेद एक एक शिष्य को उन्होंने पढ़ाया। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, पैल को ऋग्वेद सिखाया, यजुर्वेद वैशंपायन जी को, सामवेद जैमिनी और अथर्ववेद सुमंतु को। और उनको ये उत्तरदायित्व दिया कि अब इस वेद की रक्षा करो और इस वेद का प्रचार प्रसार करो। दूसरी बात यह है कि वेद जो है, जैसे हमने पहले कहा, वेद का ज्ञान सबको प्राप्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेद जो है वो जीवन जीने के लिए एक मैनुअल है। जैसे फ़ोन के साथ एक मैनुअल आता है, कोई भी इक्विपमेंट लेंगे आज, एक मैनुअल आता है, कंप्यूटर लिया, वॉच ली या वॉशिंग मशीन, टीवी, जो कुछ। तो उस मैनुअल में क्या होता है कि उस चीज़ का सदुपयोग कैसे हो और उसकी विशेषताएं क्या है, उसके जो स्पेशल फीचर्स है उसको कैसे एक्सेस करें, तो वो सब लिखा होता है। सबसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट पूरी दुनिया में कौन सा है? ह्यूमन बॉडी, बॉडी माइंड। उस माइंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं वेदों में और इसलिए दे आर मैनुअल्स ऑफ लाइफ। दे डोंट हैव ओनली स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस नॉलेज। अगर कोई कहता है कि वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ है तो वो बहुत ही उसका सीमित अर्थ निकाल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो दूसरे ग्रंथों के लिए, दूसरे रिलीजियंस के जो ग्रंथ हैं वो स्पेसिफिक है, वो रिलीजन के बारे में है। वेद में रिलीजन के बारे में भी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ अ होलिस्टिक कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज। और इसीलिए जो 14 विद्या स्थान हैं, मैं आपको उसके बारे में केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि दिस आर द 14 अबोर्ड्स ऑफ नॉलेज। आप देखेंगे वो जो 14 अबोर्ड्स हैं, तो ज्ञान जो है उसका, उसके उसमें क्या कहते हैं, दो भाग हैं। एक है अपराविद्या और एक है पराविद्या। अपराविद्या जो है वो शाब्दिक ज्ञान नहीं है, वो एक इंट्यूटिव नॉलेज है, नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। शब्दों के द्वारा केवल संकेत किया जा सकता है सत्य का, लेकिन सत्य की जो अनुभूति है वो एक इंट्यूटिव अनुभूति होती है। उस इंट्यूटिव अनुभूति को, रियलाइजेशन को कहते हैं पराविद्या, और सबसे श्रेष्ठ विद्या वही है। जैसे हम केवल शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं एक कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन उस शब्द के द्वारा संकेत किसका किया जा रहा है, वो संकेत आपको प्राप्त होना चाहिए। उस सांकेतिक ज्ञान को, जो इंट्यूटिव नॉलेज हम कहते हैं उसको, दैट इज शब्द से परे है, विचार से परे है, भावनाओं से परे है। और इसलिए वो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है।
लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए मन को शुद्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। और इसके लिए फिर अपरा विद्या जो है उसमें भी दो भाग हैं। एक भाग है जो सेक्युलर नॉलेज है, मतलब मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, वो सब। और दूसरा जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब स्पिरिचुअल नॉलेज के दो भाग हैं, एक है श्रुति जो है वेद, और एक है स्मृति कि वेद जो है उसमें सनातन सत्य है, लेकिन समय जैसे परिवर्तित होता है तो किस तरह उस सनातन सत्य को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, तो उसको कहते हैं स्मृति। तो वेद के बारे में जो 14 विद्या स्थान है वो ये विद्या स्थान है। चार वेद, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ये 4 वेद हैं। हर एक वेद के 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग है कर्मकांड, जहाँ पर यज्ञ, याग इत्यादि का वर्णन किया गया है, और उसको मंत्र और ब्राह्मण के इसमें डिवाइड किया गया है, मंत्र पोर्शन, ब्राह्मण पोर्शन। उसका प्रयोजन क्या है कि हर एक व्यक्ति को कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती है, सुख प्राप्त करना है, समृद्धि प्राप्त करनी है, परिवार होना चाहिए, एक समाज में एक अपना नाम बनाना चाहिए। तो अलग अलग जो उसमें कर्म है, किस तरह व्यक्ति इन सब को प्राप्त कर सकता है इस जीवन में और परलोक में। तो 75% जो वेद का ज्ञान है वो डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। किस तरह इच्छाओं की पूर्ति धार्मिक रूप से की जाए। उसके बाद जिन लोगों ने वो इच्छाओं की पूर्ति की है और देख लिया है कि हम कितनी भी इच्छाओं की पूर्ति कर लें, कुछ ना कुछ अपूर्णता बनी रहती है, और जब मन एकाग्र होता है, शांत होता है, तब मन सुखी भी होता है। तो ऐसे जो समझ चुके हैं वो फिर उपासना कांड की तरफ जाते हैं और अलग अलग प्रकार की उपासनाएं करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक रूप की उपासना की जाती है, प्रकृति की उपासना होती है। जैसे गायत्री मंत्र जो है उसमें हम सूर्य को ईश्वर का रूप मानते हैं। हम सूर्य को एक स्टार की तरह हम नहीं पूछते। इट्स नॉट ए जोग्राफिकल स्टार फॉर अस इट इज़ अ सिंबल ऑफ द क्रिएटर, भगवान। इसी तरह गंगा जी हमारे लिए केवल पानी नहीं है। गंगा जी क्या है? गंगा मैया है। तो गंगा देवी है, सूर्य देवता है, वरुण देवता है, इंद्र देवता है इत्यादि। प्रकृति की पूजा भी होती है, प्रकृति की उपासना होती है, मूल्यों की उपासना होती है, गुरु की उपासना होती है, ईश्वर के रूप की उपासना होती है, निर्गुण तत्व की उपासना होती है। अलग अलग प्रकार की उपासनाएं हैं। जिस व्यक्ति को क्या कहते हैं अनुकूल लगता है उसके हिसाब से वो लोग उपासना करते हैं। तो जो उपासना का भाग है वो है 19%। और ज्ञान कांड जो है उसको वेदांत कहते हैं, जिसमें उपनिषद आता है। उसमें जीव जगत और ईश्वर का ऐक्य जो है उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। वो सबसे सूक्ष्म ज्ञान है। तत्वमसि जो महावाक्य है कि तुम ये शरीर मन बुद्धि नहीं हो, तुम कौन हो? तुम ईश्वर से, तुम्हारा स्वरूप एक है। सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम्हारा स्वरूप जो है वो ईश्वर का भी स्वरूप है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी की प्याली होती है, या फिर एक थाली होती है। उन सब की आकृति अलग होती है, लेकिन उन सब का सार क्या है? वो मिट्टी ही है केवल। इसी तरह हम सब की आकृति अलग अलग हो सकती है। पंचमहाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन उसमें जो आत्म तत्व है वो एक है। उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए ये वेदों का प्रयोजन ये है कि जो हम कर्म करते हैं उससे मन शुद्ध हो, जो हम उपासना करते हैं उससे मन एकाग्र हो, और फिर ऐसे शुद्ध और एकाग्र मन से जब हम ध्यान करें तो आत्म साक्षात्कार हो।
और जब आत्म साक्षात्कार होता है तो क्या व्यक्ति को अनुभव होता है कि मदात्मा सर्वभूतात्मा, जो आत्मा मुझ में है वही सब में है। तो एक विश्व प्रेम की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, एकत्व की भावना उत्पन्न होती है और जो जो अलग अलग प्रकार के डिविजन्स हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, मानसिक रूप से सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये वेदों का सार है कि व्यक्ति को एकत्व की तरफ बढ़ाए और जो द्वैत है या जो ड्युअलिटी है और जिसके आधार पर कई बार एक वी फील फाइनाइट, वी फील लिमिटेड, वी फील इनकम्प्लीट, उन सब से हम मुक्त हों। तो वेदों का प्रयोजन ये है। अब इन वेदों को समझने के लिए 6 वेद के अंग हैं, उनको वेदांग कहते हैं, वो यहाँ पर हैं। वेद के 6 अंग क्या हैं? शिक्षा, शिक्षा का अर्थ है फोनेटिक्स। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जैसे लिखी जाती है वैसे ही उसका उच्चार किया जाता है। बहुत सारी भाषाओं में कई वर्ड्स, जो कई अल्फ़ाबेट्स हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, कई अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन संस्कृत एक भाषा है जो जैसे लिखते हैं वैसे ही उसका उच्चार होता है और उस भाषा का बहुत प्रभाव होता है अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने पूरे मस्तिष्क पर, वातावरण पर। वाइब्रेटरी इफेक्ट संस्कृत का बहुत पावरफुल होता है। तो किस तरह उच्चार होना चाहिए मंत्रों का, उस विज्ञान को कहते हैं फोनेटिक्स, शिक्षा। फिर कल्प, अलग अलग प्रकार के जो छोटे छोटे कर्म होते हैं वो किस तरह करने चाहिए, रिचुअल्स होते हैं, ताकि फिर वेद में जो बड़े बड़े रिचुअल्स हैं उसके बारे में समझ सके। तो शिक्षा होती है। फिर व्याकरण होता है, जैसे हमने पहले कहा वैदिक ग्रामर अलग होता है और लौकिक ग्रामर अलग होता है। तो वैदिक ग्रामर को अगर समझना है तो व्याकरण समझना पड़ेगा। वेदों में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, तो वो टर्मिनोलॉजीज का, वर्ड्स का मतलब क्या है। जैसे एक साधारण उदाहरण अगर हम दें, अजापुत्रम बलिम दद्यात्, मतलब जो अजा मतलब एक बकरी, उसको उसकी बलि दो। अब कोई पढ़ेगा तो बोले कि देखो इसमें बलि का, इसमें बकरी को बलि देने का प्रावधान है, लेकिन अजा का अर्थ केवल बलि नहीं होता, बकरी नहीं होता। अजा का अर्थ ये भी होता है कि जो धान्य 7 साल से ज़्यादा समय का हो गया हो उसको भी अजा कहते हैं। और यज्ञ में उस 60 साल के ज़्यादा जो धान्य हो गया है उसको चढ़ा देना चाहिए, उसका फिर प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने व्यवहार में। अब ये हमको कैसे पता चलेगा? बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने ये वेदों का अध्ययन इस तरह शास्त्र के आधार पर नहीं किया कि वेद अंग का अभ्यास करके फिर वेदों का अध्ययन करें। उन्होंने सीधा बेसिक ग्रामर, कुछ संस्कृत सीखा और फिर ट्रांसलेशन कर दिया और उसके आधार पर बहुत सारी गलत चीज़ें उन्होंने ट्रांसलेट कर दी। जैसे पुराण नहीं, इतिहास, जो इतिहास है उसको सीधा क्या बोल दिया उन्होंने? माइथोलॉजी बोल दिया। अरे इतिहास वो माइथोलॉजी है ही नहीं। इतिहास, इस तरह जो हुआ उसको कहते हैं इतिहास, और उसको बना दिया माइथोलॉजी। अब लोगों को लगता है कि रामायण महाभारत हुए ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ही विकृत ट्रांसलेशन हो गया उसका। तो इस तरह ग्रामर पढ़ना पड़ता है। आज भी आप देखेंगे बनारस में और अलग अलग जगहों पर, अगर वेद को पढ़ना होता है ठीक से, तो ये पहले वेदांग का अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही वेद को पढ़ सकते हैं ठीक से समझने के लिए। निरुक्त जो है उसको वैदिक ग्लॉसरी कहते हैं। छंदस जो है वो एक प्रोसोडी, मतलब जो मंत्र होते हैं वो अलग अलग छंदों में लिखे जाते हैं। जैसे गायत्री एक छंद का नाम है। हर एक देवता के, हर एक भगवान के जो रूप हैं उनके लिए एक गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का नाम नहीं है एक्चुअली, गायत्री छंद का नाम है। सभी गायत्रियों में जो सूर्य गायत्री है उसको सबसे
शक्तिशाली माना जाता है, इसीलिए उसको हम गायत्री मंत्र कहते हैं। लेकिन वो गायत्री एक छंद है जिसमें 24 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। जैसे शिव गायत्री है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये शिव जी की गायत्री है। दुर्गा की गायत्री है, कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्, तो ये दुर्गा जी की गायत्री है। इसी तरह सूर्य की गायत्री है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री एक छंद है, अनुष्टुप छंद है, जिसमें 8 सिलेबल्स आते हैं हर क्वार्टर में। तो गीता के श्लोक मेनली अनुष्टुप छंद में है, तो एक श्लोक में 32 अल्फ़ाबेट्स होंगे। कुछ श्लोक जो हैं वो त्रिष्टुप छंद में होते हैं, तो हर एक क्वार्टर में 11 सिलेबल्स आते हैं, तो हर एक श्लोक में 44। तो ये छंद का शास्त्र है और ये बहुत ही सुंदर है। छंद एक अल्फ़ाबेट का भी होता है, एक अल्फ़ाबेट का छंद। तो पूरे श्लोक में एक लाइन में एक अल्फ़ाबेट, दूसरी लाइन में दूसरा, तो 4 अल्फ़ाबेट से एक श्लोक, एक आइडिया आप कन्वे कर सकते हैं। कहा मतलब हु, यह मतलब ये, त्वम मतलब आप। तो अब त्वम जो है वो एक अल्फ़ाबेट है, क्योंकि वावल जितने होते हैं उतना ही एक अल्फ़ाबेट होता है। सो त्वम, कहा, जैसे आप कौन, उसको सेंटेंस भी बोल सकते हैं और आप उसका एक पद्य भी बना सकते हैं उसके द्वारा। तो ऐसे 1 मीटर, 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, ऐसे अलग अलग सिलेबल्स एक क्वार्टर में, उसको कहते हैं छंद शास्त्र। और फिर है ज्योतिष, जिसमें एस्ट्रोनॉमी भी आती है और एस्ट्रोलॉजी भी आती है। तो ये 6 वेद के अंग हैं और उसके अलावा 4 उपवेद भी हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद तो बहुत फेमस है, शरीर को रोगों से मुक्त करने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आयुर्वेद है। और उस आयुर्वेद के जो देवता हैं वो है धन्वंतरी देवता। तो आयुर्वेद है। धनुर्वेद है, अबाउट वॉरफेयर, अलग अलग प्रकार के जो युद्ध होते हैं, अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं, उनके बारे में पूरा ज्ञान होता है कि किस तरह उसका प्रयोग होना चाहिए। गंधर्व वेद, जिसमें आर्ट, म्यूज़िक, डांस, ये सब आते हैं। और स्थापत्य शास्त्र और अर्थशास्त्र एक्चुअली वो कंबाइन किए जाते हैं। स्थापत्य शास्त्र मतलब आर्किटेक्चर, जो आप देखते हैं इतने सारे मंदिर हैं, वो तो एक उनका विशेष आर्किटेक्चर होता है वास्तुशास्त्र के अनुकूल। जो स्थापत्य शास्त्र में ही वास्तुशास्त्र भी आ जाता है। और बाकी जो घर हैं, जैसे आप इंडस वैली के बारे में अगर बात करें तो उस समय बहुत सारे जो टाउन प्लानिंग जो है वो बहुत सिस्टमैटिकली की गई थी टाउन प्लानिंग। और बहुत सारे वो जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो बहुत बढ़िया इंटरकनेक्टेड ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए हुए थे। तो ये सब स्थापत्य शास्त्र के अंदर आता है। और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, और अर्थशास्त्र पर भी ये एक वेद का अंग भी है। और बाकी बहुत सारे कमेंटेटर्स ने अर्थशास्त्र के बारे में भी लिखा है। सबसे फेमस तो है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र या चाणक्य का अर्थशास्त्र, लेकिन वो केवल एक है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है अलग अलग समय पर। तो ये 14 जो है, इनको हम चतुर्दश विद्या स्थान कहते हैं कि ये 14 वेद, 6 वेदांग और 4 उपवेद। आप इसमें देखिए कि बहुत सारे लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स आ गए हैं इसमें। सो ऐसा नहीं है कि वेद में केवल स्पिरिचुअल नॉलेज ही प्राप्त होता है, रिलीजियस नॉलेज ही प्राप्त होता है। साइकोलॉजी भी आपको प्राप्त होती है इसमें, साइंस भी मिलता है, भूगोल भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें वेदों में मिलती है। अब जो वेद हैं वो, जैसे हमने कहा, सनातन सत्य है और एटर्नल प्रिंसिपल्स हैं। उनकी एप्लीकेशन अलग अलग समय पर कैसे बदलने चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग ऋषियों ने स्मृतियाँ लिखी है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, अत्रि स्मृति, गौतम स्मृति। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग समय पर स्मृतियों का
स्मृतियों की रचना की है। वेद जैसे हमने देखा किसी मनुष्य की रचना नहीं है, लेकिन जो स्मृति है वो मनुष्य की रचना है, स्पेसिफिक है वो। और इसलिए स्मृतियों में ये सब चीज़ें साथ आ जाती हैं। ये जो पूरा नीचे का डिवीज़न है वो सब स्मृति के अंदर आता है। तो उसमें सबसे पहले आता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में, इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड करने वाला हूँ अब। धर्मशास्त्र है, उसी के अंदर अलग अलग स्मृतियाँ आती है, जो मैंने अभी कहा, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि। भगवद गीता भी एक स्मृति है। कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था वो इतिहास के अंदर आता है, लेकिन इसको अलग से जब हम देखते हैं तो एक स्मृति है। तो धर्मशास्त्र है, 20 स्मृतियां हैं जो अवेलेबल हैं आज। पुराण जो है वो 18 पुराण हैं। 6 पुराण ब्रह्मा जी के लिए, 6 विष्णु के लिए, 6 शिव के लिए, और 18 उपपुराण भी हैं। उसमें देवी भागवत भी आ जाता है, गरुड़ पुराण इत्यादि बहुत सारे पुराण हैं, उपपुराण। 18 मुख्य पुराण, 18 उपपुराण। फिर इनको कहते हैं पुराण। पुराण का अर्थ है जो पुरा अपि नूतनम, जो एंशंट को क्या कहते हैं हिंदी में? पुरातन, प्राचीन, पुरातन। हाँ, जो प्राचीन है फिर भी अर्वाचीन है, जो आज की स्थिति में भी जिसको हम अडेप्ट कर सकते हैं, जिससे हम सीख प्राप्त कर सकते हैं, उसको कहते हैं पुराण। अब इतिहास जो है वो स्पेसिफिकली उनको एपिक्स कहा जाता है, उसको माइथोलॉजी नहीं कहना चाहिए। इतिहास का अर्थ है जो हुआ है। और रामायण और महाभारत, इनको इतिहास कहते हैं। बाकी ग्रंथों को हम पुराण कहते हैं, लेकिन रामायण महाभारत को इतिहास क्यों कहते हैं? क्योंकि रामायण और महाभारत के जो रचयिता हैं वो उस समय जब वो हो रहा था उस समय के समकालीन हैं, और उस समय उन्होंने लिखा हुआ है। वो उन्होंने अपने ध्यान की अवस्था में जो देखा वो नहीं लिखा, जो वहाँ पर हो रहा था वो लिखा है। उसमें कुछ पोएट्री भी ऐड की हुई है, लेकिन वाल्मीकि ऋषि भगवान राम के समकालीन थे। तो वाल्मीकि ऋषि ने भगवान राम का जो जीवन है उसके बारे में जाना भी, उनके बारे में देखा भी, उनसे उनका परिचय भी हुआ, उनसे वार्तालाप भी हुआ। फिर वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है रामायण। तो जब हम रामायण के बारे में बात करेंगे तो हमको मूल जो है वो वाल्मीकि रामायण है, उसके आधार पर बात करनी चाहिए। बाकी अलग अलग बहुत सारी रामायण है, जैसे तुलसीदास जी ने लिखी कंब रामायण है, ओडिया में एक रामायण है, महाराष्ट्र में है, बहुत सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग रामायण भी है। अलग अलग लोगों ने उस पर कविताएं भी लिखी है, बहुत कुछ किया हुआ है। लेकिन मूल कौन सा है? वाल्मीकि रामायण। इसी तरह महाभारत, हम बहुत सारे लोगों की इंटरप्रिटेशंस पढ़ लेते हैं, उनके व्यूज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन मूल में क्या लिखा है वो वेद व्यास जी ने जो लिखा है उसको महाभारत का मूल कहते हैं। तो उस पर हम आधारित हमारी चर्चा होनी चाहिए। तो इन दोनों को इतिहास कहा जाता है, एपिक्स, क्योंकि वेद व्यास जी भी उस समय वहाँ पर थे जब महाभारत हो रही थी। उसके बाद आते हैं निबंध ग्रंथ, अलग अलग समय के अलग अलग राइट्स रिचुअल्स के बारे में। उसके बाद आते हैं आगम शास्त्र। आगम शास्त्र का अर्थ क्या होता है? जो परंपरागत ज्ञान प्राप्त हो रहा है अलग अलग पंथ के प्रति। जैसे जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए शैव आगम है, जो शिव जी के बारे में, शिव की भक्ति के बारे में, शिव जी के उपासना कैसे की जाए, शिवलोक क्या है, इन सब के बारे में ज्ञान देता है। 28 शिव आगम है, लेकिन उसमें से आज 20 अवेलेबल है। जो विष्णु जी के भक्त हैं तो वैष्णव के आगम हैं, उसमें 215 में से आज अवेलेबल कितने हैं? सिर्फ 13।
शक्ति के भी आगम हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है सनातन धर्म की कि भगवान को नर के रूप में भी पूजा जाता है, नारी के रूप में भी पूजा जाता है, अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजा जाता है और निर्गुण निराकार के स्वरूप में भी पूजा जाता है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है सनातन धर्म की, और इसलिए शक्ति के आगम भी हैं 77 और अवेलेबल आज कितने हैं 35। सूर्य के आगम हैं, जो किसी विशेष आकृति का चयन नहीं करते हैं, उनके लिए सूर्य का आगम है। सूर्य के आगम जो सूर्य की उपासना के बारे में पूरा प्रश्नोपनिषद है, जिसमें बहुत सूर्य की उपासना के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में भी आते हैं सूर्य के बहुत सारे मंत्र, ईशावास्य में आते हैं, और सूर्य के लिए अलग अलग स्तुतियाँ भी की गई हैं। जैसे एक सिंपल उदाहरण अगर दें तो रामायण में आदित्य हृदयम आता है, जो अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को सिखाया था। अभी जो कुछ समय पहले 3-4 दिन पहले छठ की पूजा हुई, तो वो भी सूर्य की पूजा का ही महत्व है वहाँ पर। तो सूर्य के आगम, सूर्य की उपासना के लिए उसका उपयोग किया जाता है। गणपति के आगम, जैसे गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद है और गणेश पंचरत्नम है, बहुत सारे ऐसे जो कृतियाँ हैं वो सब गणपति के आगम के अंडर आ जाते हैं। और अलग अलग पुराण भी उनसे संबंधित है, जो उपपुराण में भी आ जाते हैं, नहीं मुख्य पुराण में आएंगे वो। तो ये आगम शास्त्र है। फिर दर्शन शास्त्र है। आप देखिए कि कोई व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई एक पाथ ही फॉलो करना चाहिए। दर्शन शास्त्र में एक्चुअली इनको षट दर्शन कहा जाता है, 6 मेन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो न्याय वो लॉजिकल स्कूल है, वैशेषिक कणाद ऋषि ने इनकी स्थापना की और वो उसमें इट इज़ एटॉमिक स्कूल। तो अणु परमाणु इसके बारे में और उसका संबंध क्या है जो आत्म तत्व है उसके साथ, उसके बारे में जो ज्ञान है वो है वैशेषिक, न्याय वैशेषिक। फिर सांख्य, प्रकृति और पुरुष के बारे में जो ज्ञान है, जो कपिल मुनि ने जिसके बारे में बताया कि पूरी सृष्टि ये प्रकृति और पुरुष का एक संयोग से बनी हुई है सृष्टि। एक केवल प्रकृति हो तो सृष्टि हो नहीं सकती, केवल पुरुष हो तो सृष्टि हो नहीं सकती। प्रकृति और पुरुष, पुरुष का अर्थ यहाँ पर नर नहीं होता है, पुरुष का अर्थ यहाँ पर निर्गुण निराकार तत्व होता है। नर, नारी और तीसरा जेंडर, ये सब जो है वो प्रकृति के अंडर ही आते हैं वैदिक सभ्यता के अनुसार। कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड पुरुषा, द मैटर इज कॉल्ड प्रकृति, और द मैटर में फिर ये डिविजन्स होते हैं, मैन, वुमन, थर्ड जेंडर, ऐसे। तो इसको कहते हैं सांख्य फिलॉसफी, जो पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो सृष्टि का जो सृष्टि हुई उसके बारे में जो ज्ञान है उसको सांख्य कहते हैं। फिर योग है, जो अष्टांग योग है, पतंजलि महर्षि उन्होंने जिसकी स्थापना की वो अष्टांग योग। फिर पूर्व मीमांसा, जो ये मानते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन का, और जितना हम ज़्यादा कर्म कांड करेंगे, उतना ज़्यादा पुण्य प्राप्त करेंगे, उतना हम स्वर्ग में जाएंगे। तो ये है रिचुअलिस्टिक स्कूल। और फिर उत्तर मीमांसा जो है वो है वेदांत, जहाँ हम सब एक है, हमारा स्वरूप आत्मा है, पूरी सृष्टि और हम जीव में और जगत में कोई भेद नहीं है, और जीव में, जगत में और ईश्वर में, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। सब एक तत्व का ही एक प्राकट्य है, उसको कहते हैं वेदांत। और इसके बाद आखिरी में आता है नीति ग्रंथ, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स,
तो चाणक्य की नीति है, भर्तृहरि की नीति है, नीति शतकम, एक्चुअली वहाँ पर कमा नहीं होना चाहिए। भर्तृहरि राजा ने 100 श्लोक लिखे थे नीति के बारे में, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन सब करना चाहिए। तो ये ब्रॉडली हिंदू स्क्रिप्चर्स का जो व्यू है, हिंदू स्क्रिप्चर्स का जो डिवीजन है, तो इस आधार पर है। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल हिंदू धर्म, इसीलिए शुरुआत में जब हमने डिस्कशन किया था कि ये हिंदू धर्म दूसरे रिलीजन से अलग क्यों है, क्योंकि ये सब इसमें आता है। चोरी कैसे करनी चाहिए वो ज्ञान भी है, जुआ कैसे खेलना चाहिए वो ज्ञान भी है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो भी ज्ञान भी है, उसके पनिशमेंट क्या होगी वो ज्ञान भी है उसमें। मतलब हर चीज़ का ज्ञान आपको प्राप्त होगा वेदों में और हिंदू शास्त्रों में मिलाकर। तो इसलिए ये बहुत बड़ी विशेषता है ये हिंदू दर्शन शास्त्र की, हिंदू ग्रंथों की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो हमने ये देखे कि इंडिविजुअल लाइफ, सोशल लाइफ, लीगल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे वेदों में कवर्ड होती है। अब आगे बढ़ते हैं। वेद का जो ज्ञान है वो मंत्रों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत है। तो और मंत्र जो हैं उनमें इंटोनेशंस होते हैं। मंत्र जो है वो साउंड थेरेपी है, और इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चार एक प्रतिबद्धता से किया जाना चाहिए। इट हैज़ टू बी डन विद सर्टन डिसिप्लिन, और उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वॉइस ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे वैदिक इंटोनेशन तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, इट्स अ साउंड वाइब्रेशन। तो जो मंत्र होते हैं वो किसी भी शब्द को मंत्र नहीं कह सकते। मंत्र के एक देवता होते हैं, वो छंद में लिखा जाता है, उसकी एक शक्ति होती है, और उसके एक ऋषि होते हैं जिनको वो मंत्र प्रकट हुआ होता है। जैसे गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि को प्रकट हुआ था, ओमकार ब्रह्मा जी को प्रकट हुआ था। तो इसीलिए मंत्र जो है वो श्लोक, स्तुति और स्तोत्र से अलग हैं। गीता में जो है उसको श्लोक कहते हैं, वेद में जो है उसको मंत्र कहते हैं। श्लोक में कोई साउंड थेरेपी नहीं होती है, मंत्र में साउंड थेरेपी होती है। इसलिए मंत्र का उच्चार एक स्पेसिफिक वे से किया जाना चाहिए, और इसलिए इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, मेमोराइजेशन और रिसाइटल, ये इसका बहुत प्रभाव होता है मंत्रों का। अगर हमें अर्थ ना भी पता हो तो भी साउंड थेरेपी के कारण उसका प्रभाव हम पर होता है। जैसे बच्चे होते हैं वो मंत्र पहले सीख लेते हैं, जैसे नर्सरी राइम्स भी होती है और बहुत सारे अलग अलग गाने होते हैं। बच्चे तो ऐसे ही सुन कर दोहराते रहते हैं, उसका अर्थ तो उनको बाद में पता चलता है जब वो बड़े होते हैं। इसी तरह वेद मंत्र भी पहले कंठस्थ होते हैं, उसका उच्चार किया जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिः, ओमकार ब्रह्मा जी को प्रकट हुआ था वो मंत्र। कौन से छंद में है? तो गायत्री छंद में है। उसके देवता कौन है? तो उनके परमात्मा देवता है। तो इस तरह हर एक मंत्र के देवता है, छंद है, और इसलिए मंत्रों का एक विशेष महत्व है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार हम मंत्रों को जिस तरह उच्चार करना चाहिए वैसे नहीं करते। अब जैसे गायत्री मंत्र है तो ये 4 बेसिक स्वर होते हैं। स्वर एक होता है स्वरित, जो नॉर्मल होता है, जिसमें कोई मार्किंग नहीं होती, उसको नॉर्मल पिच से गाना होता है। एक होता है उदात्त, उसको ऊपर लेना होता है, एक स्वर ऊपर। एक होता है अनुदात्त, उस स्वर को नीचे जाना चाहिए। और एक होता है प्लुत, उस वावल को एलोंगेट करना चाहिए। अब जैसे गायत्री मंत्र आप देखें तो भूर भू वह, वह के नीचे एक लाइन है तो वह नीचे जाना चाहिए। ओम भूर भू वह, फिर स्वह सुवह, उसमें वह ऊपर जा रहा है तो सुवह, एक लाइन ऊपर, एक
पिच ऊपर। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये वैदिक इंटोनेशन है, एक और बार आप सुनिए इसमें। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये जो आपने सुना, ये अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा, पूरा रिसर्च के साथ किया हुआ है कि कौन से शब्द का प्रभाव किस शरीर के अंग पर पड़ता है। ये पूरा रिसर्च किया गया हुआ है, इसमें साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बेस्ड रिसर्च किया है। गायत्री परिवार है, उन्होंने भी किया हुआ है और बहुत सारी अलग संस्थाओं ने किया है। तो ये मंत्र का प्रभाव होता है। और अब अगर यही आप अच्छे से एकदम मज़ा आने वाला एक ट्यून जो है, जैसे लोग लगाते हैं ना आजकल, कॉलर ट्यून में भी होता है, उनके डोरबेल में भी होता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका आप अगर बार बार दोहराएंगे ना, बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, क्योंकि बहुत लिल्टिंग ब्यूटीफुल ट्यून है, आराम से व्यक्ति सो सकता है। जो मंत्र जागृत करने के लिए है वो मंत्र क्या करेगा अच्छे से सुला देगा हमको, क्योंकि ट्यून का प्रभाव पड़ता है, साउंड का प्रभाव पड़ता है। तो ये वैदिक मंत्रों का बहुत महत्व है। इसीलिए ओमकार का भी जो है उच्चार एक तरीके से किया जाता है। जैसे कई लोग जो है उसको अ उ और म ऐसे ही उच्चार करेंगे, कुछ लोग ओम करेंगे, ओम। इन दोनों तरीकों से होता है ओमकार का उच्चार। लेकिन वैदिक जो विधि है वो अ उ और ओम की है। और उपनिषदों में ये भी कहा गया है कि किस अल्फ़ाबेट को आप लंबा करने से क्या प्रयोग, क्या उसका फल आपको मिलेगा। जैसे अकार आपने अगर लंबा किया तो इस विश्व में आपको सुख, समृद्धि, शांति, कीर्ति, यश सब प्राप्त होगा अकार को लंबा करने से। सबसे ज़्यादा समय अकार पर होना चाहिए, अकार को लंबा करके। उकार को लंबा करने से क्या होगा, कंसंट्रेशन प्राप्त होगा, मेमोरी बढ़ जाएगी, सटलर बेनिफिट मिलता है। और मकार को लंबा करने से क्या होगा, आत्मशांति, समृद्ध आत्मशांति, आत्मज्ञान, परम आनंद, ये सब प्राप्त होगा। तो अलग अलग जो है मंत्र के उच्चार का प्रभाव, उसका फल भी अलग अलग प्राप्त होता है। इसलिए ये पूरा एक साउंड का साइंस है। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है कि मैं उस सूर्य के तेज का ध्यान करता हूँ जो पूरे सृष्टि को प्रज्वलित करता है। वो सूर्य भगवान हम सब की बुद्धि को प्रज्वलित करे। सो गायत्री मंत्र अपने लिए केवल एक प्रार्थना नहीं है, वो पूरी सृष्टि के जीव जंतुओं के लिए, उन सब की बुद्धियों को प्रज्वलित करने का एक बहुत सुंदर मंत्र है और उसकी प्रार्थना है।
तो जब कोई गायत्री मंत्र करता है तो विश्व कल्याण की प्रार्थना से करता है। और उसी गायत्री मंत्र को आज लोगों ने क्या किया है, कहा कि नहीं नहीं ये तो जातिवाद का प्रतीक है, ये ब्राह्मणता का प्रतीक है। ये बहुत गलत चीज़ कर दी है लोगों ने, क्योंकि गायत्री मंत्र में ऐसा कुछ है ही नहीं। गायत्री मंत्र का उच्चार जब हम करते हैं तो पूरे विश्व का कल्याण हो उसके बारे में हम प्रार्थना करते हैं, केवल मनुष्य का नहीं। ध्यो यो नहा, नहा मीन्स हम सब जो सृष्टि में हैं, जितने जीव, उन सब का कल्याण हो, ये भावना से प्रार्थना की जाती है। अब कुछ लोगों को ये गायत्री मंत्र का उच्चार करने से निषेध कर दिया, वो तो संस्कृति का पतन है। लेकिन मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ यही है कि विश्व कल्याण की भावना से एक प्रार्थना की जा रही है ईश्वर को, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सबका जीवन ज्ञानमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, शांत हो, यही प्रार्थना है। तो इस गायत्री मंत्र पर और बाकी अलग अलग मंत्रों पर भी आप देखेंगे कि इसका प्रभाव बहुत है। पूरे वेदों का सार गायत्री मंत्र में है। गायत्री मंत्र का सार भूर्भुवः स्वः में है और उसका सार ओमकार में है। और वेदों का सार क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक हैं, वो वेदों का सार है। तो उस वेद के सार के आधार पर फिर हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं? तब दूसरी बात यह है कि जो लोग वेद का अध्ययन करते थे, कई बार उनके नाम भी इसी तरह रखे जाते थे कि जिसने एक वेद को मास्टर किया उसको कहते हैं वेदी, जिसने 2 वेद का अध्ययन करके मास्टर किया उसको कहते हैं द्विवेदी, फिर त्रिवेदी, फिर चतुर्वेदी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि वेदी को वेद के बारे में ही कुछ पता नहीं होगा, चतुर्वेदी को ये भी पता नहीं होगा कि 4 वेद कभी कहाँ पर हैं, क्या प्राप्त है, क्या लिखा है। ऐसी दयनीय परिस्थिति हो गई हमारी। पहले जो नाम थे वो उनके कॉन्टेक्स्ट से दिए जाते थे। तो जैसे कहा गायत्री का सार, वेदों का सार है गायत्री। अब एक व्यक्ति जो है उनका नाम है डॉक्टर हैंस जेनी। वो सिमेटिक्स के एक्सपर्ट है, जो साउंड थेरेपी और साउंड वाइब्रेशन जो कैप्चर करते हैं। तो उन्होंने इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मैटर, उसके बारे में बहुत काम किया है उसमें। और उन्होंने ओमकार पर ये रिसर्च किया है। और एक डिवाइस है, उसको कहते हैं टोनोस्कोप। उस टोनोस्कोप में थोड़े सैंड के पार्टिकल्स डाले जाते हैं, और जब मंत्र का चैंटिंग किया जाता है तो वो सैंड के पार्टिकल्स अलग अलग आकृतियाँ लेते हैं। जैसे जो श्री यंत्र है वो सर्कल्स और ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन है। तो जब श्री सूक्त का उच्चार किया जाता है तो वो टोनोस्कोप जो है वो पूरा वो श्री यंत्र की आकृति बना देता है। तो इससे हमको पता चलता है कि साउंड का जो कनेक्शन है, किस तरह वाइब्रेशंस के साथ साउंड का कनेक्शन होता है, और हाउ साउंड अफेक्ट्स द फॉर्म, द बॉडी। तो टोनोस्कोप डिवाइस के साथ आप ये देखिए, यहाँ पर एक ये विजुअल है, देखो ये श्री यंत्र है। जब ओम अच्छे से चैंट किया जाता है तो सर्कल्स अपीयर होते हैं, और उसके बाद कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स भी आते हैं, ट्रायंगल्स भी आते हैं, और उसके बाद फाइनली जब ओम डिसअपियर होता है एम के चैंटिंग के द्वारा, तो फिर वो श्री यंत्र भी बनता है, बीच में श्री चक्र बन जाता है पूरा। यहाँ पर एक दूसरा जो वीडियो है, क्योंकि ये डॉक्टर हैंस जेनी का जो रिसर्च है उसका यूट्यूब पर हमको वीडियो नहीं मिला, लेकिन एक दूसरे ग्रुप ने जो किया हुआ है ओमकार के ऊपर, जो टोनोस्कोप का कैप्चरिंग उन्होंने किया है पिरामिड्स में जाकर, वो आप देखिए उसका।
very rare that you get elliptical shapes. You know, most of the circular is one. Yes. Mostly so, but you're getting elliptical shapes in track 1. But wait till you see track 2. Okay. It is absolutely amazing. That, of course, is me. Wow. Window into another dimension. Track 11 was very interesting. Track 2 is amazing because this second track is just like, it freaked me out completely. I've never seen anything like it. Wow. Wait till you see it. That was amazing. I have never seen anything like that. Never. Oh, I'm so moved by it. अब ये जानने का प्रयोजन क्या है कि ये साइंस ऑफ साउंड है, और कई बार क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि अरे ये इतना आग्रह क्यों किया जा रहा है प्रोनाउंसिएशन पर, भाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भाव से फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। नो डाउट भाव इज़ इम्पॉर्टेंट, जो भावना होती है वो सबसे ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन जो साउंड का इम्पैक्ट है वो तो साउंड का इम्पैक्ट है।
और इसीलिए जब इतना अनुशासन किया जाता है कि चैंटिंग किसको करना चाहिए, ठीक से सीख के करना चाहिए, वो उसका प्रयोजन यही है कि अगर ठीक से करेंगे तब इसका इम्पैक्ट होगा। और वो हर चीज़ में होता है। आप डाइट में भी देखिए, अगर आपने डाइट कंट्रोल किया तो फिर वेट लॉस भी होगा, फिटनेस भी होगी, एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो जो चाहिए खाएंगे, कब जब चाहे खाएंगे, कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, कुछ नहीं, तो फिर फिटनेस उतनी नहीं हो पाएगी। तो जो संयम है, अनुशासन है, नियम है, उसके आधार पर अगर हम करेंगे तो फिर वो उसका प्रभाव भी मैक्सिमम पड़ता है। और इसलिए जो वैदिक मंत्र होते हैं उनको अगर साउंड वाइब्रेशंस चाहिए, वाइब्रेटरी इफेक्ट अगर हमको चाहिए, तो उनको इंटोनेशन से बराबर चैंट करना चाहिए। इसलिए जो मंत्र का विज्ञान है वो पूरा एक बहुत ही एक गहरा विज्ञान है। कुछ मंत्र होते हैं वैदिक होते हैं, कुछ मंत्र पुराणिक होते हैं। तो जो पुराणिक मंत्र होते हैं उनमें ऐसा इंटोनेशन नहीं होता, जैसे श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण शरणम मम, उसमें इंटोनेशन नहीं होता। लेकिन ओम है, गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, इन सब में इंटोनेशंस होता है। तो ये जानना चाहिए कि कौन सा मंत्र वैदिक है, कौन सा नहीं है, और उसके हिसाब से फिर करना चाहिए। ये वेदों की एक बहुत विशेषता है, एक बहुत यूनिक पॉइंट है वेदों का। कितने वेद हैं? तो वेद ज्ञान के हिसाब से 1 हैं, किताब के हिसाब से 4 हैं। अब मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 1,00,000 मंत्र 1,180 ब्रांचेस ऑफ वेदास में है। 1,00,000 मंत्रास इन 1180 ब्रांचेस ऑफ द वेदास, बट नाउ ओनली 20,379 आर अवेलेबल इन अराउंड 20+ शाखास। अब 4 वेद में क्या है, एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि पहली बुक जो है ऋग्वेद जो है, उसमें बुक ऑफ हिम्स ऑफ नेचर, क्रिएशन, वर्शिप ऑफ वैदिक डेइटीज, नासदीय सूक्त एक आपको ऋग्वेद में प्राप्त होगा, जो क्रिएशन थियोरी के बारे में भी बताता है, जो प्रकृति के बारे में है, वर्शिप ऑफ द नेचर के बारे में है, सूर्य के बारे में है, अलग अलग चीज़ों के बारे में है। बहुत सारे नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रिएशन आर एक्सप्लेन्ड देयर ऋग्वेद में। 10,522 मंत्रास in 1028 hymns in 10 मंडलस। मंडल होता है, फिर शाखा होती है, प्रतिशाखा होती है, अलग अलग डिविजन्स होते हैं मंत्रों के। फिर यजुर्वेद में क्या है, जो यज्ञ याग इत्यादि होते हैं उसके बारे में है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड एक्सेट्रा उसके बारे में है। तो 1975 मंत्रास इन 40 चैप्टर्स यजुर्वेद में। फिर सामवेद में क्या है, सामवेद जो है ना, वो स्पेशल क्वालिटी सामवेद की है कि वो उसको म्यूज़िक में सेट किया है। सामगान कहते हैं उसको। जो सामवेद सीखते हैं वो एक म्यूज़िकल वे में उसको गाते हैं। उसमें इंटोनेशंस जो जैसे अपने अभी देखा वैसे इंटोनेशंस नहीं होते, उसमें अलग प्रकार का एक इंटोनेशन होता है जो म्यूज़िकली चैंट किया जाता है। और उसमें पूजा के अलग अलग प्रकार हैं, प्राणों के बारे में विस्तार किया गया है। और जो फेमस मंत्र तत्वमसि है वो सामवेद में है। अहम ब्रह्मास्मि जो है वो यजुर्वेद में है। अथर्ववेद जो हीलिंग के बारे में है, मेडिसिन के बारे में, मैजिकल स्पेल्स के बारे में है। 5,977 मंत्रास इन 20 चैप्टर्स। तो ब्रॉडली वेदों के जो 4 भाग हैं उसमें ये कवर्ड होता है। आज जो उपलब्ध है वो इतना ही है, 20,389 मंत्रास। कुछ मंत्र जो हैं कॉमन है चारों कुछ वेदों में, जैसे पुरुष सूक्तम आपको अलग अलग वेदों में भी प्राप्त होगा, केवल ऋग्वेद में नहीं है वो। इसी तरह गायत्री मंत्र भी केवल ऋग्वेद में नहीं मिलता, यजुर में भी मिलता है। तो कुछ मंत्र कॉमन होते हैं। अब वेदों का जो विभाजन है वो हमने देखा। ये एक विभाजन है वेदों का कर्मकांड,
उपासना कांड और ज्ञान कांड जो हमने देखा। दूसरा जो वेदों का विभाजन है वो है इस तरह, संहिता या मंत्र पोर्शन, जिसमें हिम्स हैं, क्रिएशन के बारे में दिया गया है। फिर ब्राह्मण पोर्शन जो एप्लीकेशन के बारे में है। अब ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर ब्राह्मण जो चतुर्वर्ण में आते हैं वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर एक डिवीजन होता है। मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये 4 ऐसे वेद के डिवीजन होते हैं। हर वेद के ये 4 डिवीजन होते हैं। तो ब्राह्मण पोर्शन में हमको यज्ञ, याग इत्यादि के बारे में पता चलता है। तो इसको साथ में मिलाकर, संहिता और ब्राह्मण को साथ में मिलाकर कर्म कांड कहते हैं। फिर उपासना कांड के लिए आरण्यक होता है, जिसमें मेडिटेशन के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां दी गई हैं। और लास्ट पोर्शन जो है वो है उपनिषद, जिसमें जीव जगत ईश्वर का एकत्व बताया जाता है। अब वेद के जो 4 भाग हैं ना, उसका कनेक्शन 4 स्टेजेस के साथ भी है। जो हमारा 3rd सेशन होगा उसमें हम ये भी कवर करेंगे, मतलब लंच के बाद का जो सेशन होगा, कि वो 4 जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं वो क्या है। जो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो ब्रह्मचारी जो है वो संहिता पोर्शन का चैंटिंग करते हैं। गृहस्थी जो है वो जो ब्राह्मण पोर्शन में जो रिचुअल्स दिए गए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वानप्रस्थी जो है वो उपासना करते हैं आरण्यक पोर्शन के हिसाब से। और सन्यासी जो है वो उपनिषद का ज्ञान उस पर निधिध्यासन करके आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। एक ही व्यक्ति इन चारों को भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी है तो सिर्फ संहिता का ही करेगा, तो उस स्टेज में वो संहिता पोर्शन का पालन करेगा। लेकिन जब वो गृहस्थी बनेगा वही फिर रिचुअल्स भी करेगा, वही फिर अरण्यक पोर्शन भी करेगा और वही फिर उपनिषद पढ़ के आत्मज्ञान भी प्राप्त करेगा। तो सबको सभी पोर्शन का एक्सेस है, लेकिन उसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो उनको कल्टीवेट करनी होती है। आज के ज़माने में भी हम एलिजिबिलिटी के साथ हिसाब से ही करते हैं सब कुछ। जैसे वोटिंग करनी हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 18 साल, तब फिर आदमी वोटिंग कर सकता है। अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो फिर वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगी। अब उसका अर्थ ये नहीं होता है कि अरे ये पक्षपात है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो वोटिंग राइट्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। अगर कोई एलिजिबल नहीं है उसके लिए, जब अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अब वो 10th स्टैंडर्ड से सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा, उसको पहले ग्रेजुएट बनना पड़ेगा, फिर जाके वो पोस्ट ग्रेजुएट बनेगा। तो अधिकार जो है वो एक क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है। इट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन कि कोई सुपीरियर है या कोई इन्फीरियर है, वैसा कोई उसमें प्रयोजन नहीं है उसका। अब आखिरी भाग वेदों के बारे में ये है कि वेदों का प्रयोजन क्या है कि एक व्यक्ति एक सर्वांगीण जीवन जिए और उसका पूर्ण विकास हो। तो अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ये चारों व्यक्ति को प्राप्त हो। वेदों का ये बहुत बड़ा एक उसकी बहुत बड़ी एक विशेषता ये है। कई बार लोग ये मानते हैं कि हमको अध्यात्म ज्ञान में, हमको अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं आना है, क्योंकि अध्यात्म में लोग क्या कहते हैं, पैसा नहीं बनाना चाहिए, समृद्ध मत बनो, इस सब को त्याग कर दो, सब घर परिवार को छोड़ दो। ऐसी गलत धारणाएं होती हैं। वेदों में बहुत क्लियरली कहा गया कि कुशलात् न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, अपनी सुख समृद्धि को पोस्टपोन मत करो। ऐसा नहीं है कि धन का अर्जन नहीं करना चाहिए, धन का अर्जन करना ही चाहिए, उसके बिना कैसे जीवन व्यतीत होगा। तो ज़्यादा हम देखेंगे जब हम 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ और 4 पुरुषार्थ के बारे में हम कनेक्शन देखेंगे। वन 1:30 तक है ना टाइम, तो अभी भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, सबसे पहला पुरुषार्थ है अपने
इन 4 पुरुषार्थों को 4 स्टेजेस के साथ जोड़ा हुआ है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ क्या है? वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करता है व्यक्ति? गुरुकुल में जाता है, वेदों का अध्ययन करता है, संयम में जीवन व्यतीत करता है, गुरु की सेवा करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अपना स्वधर्म क्या है, मैं किसके लिए बना हूँ, इसकी खोज करता है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं होती है। तो मेरा स्वधर्म क्या है, जो आजकल लोग स्पेशलाइजेशन कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो उस समय भी होता था। तो ब्रह्मचर्य की स्थिति में धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है। सो पहला जो आश्रम है वो ज्ञान अर्जन के लिए है, संयम में जीवन जीने के लिए है, और ज्ञान अर्जन के द्वारा किस तरह हमें सुख समृद्धि प्राप्त करनी है, किस तरह सुख प्राप्त करना है, पूर्ण ज्ञान उनको वेदों के द्वारा मिलता है। अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होता है, कामशास्त्र का भी होता है, धर्मशास्त्र का भी होता है, मोक्ष शास्त्र का भी होता है। तो 25 साल व्यक्ति रहता है गुरुकुल में और ज्ञान प्राप्त करता है। 25 साल मतलब 25 साल गृहस्थ ब्रह्मचारी आश्रम को कहते हैं। 6 और 9 साल के बीच में उनका जनेऊ संस्कार होता है और फिर वो जाते हैं गुरुकुल में, और मिनिमम 12 से 15 या 18 साल तक अपने स्पेशलाइजेशन स्वधर्म के अनुसार फिर वो गुरुकुल में वास करके पढ़ते हैं वहाँ पर, और फिर समावर्तन होता है जब वो वापस आते हैं। तो धर्म का ज्ञान सबसे पहले उनको प्राप्त करना है। इसीलिए धर्म पुरुषार्थ और ब्रह्मचर्य आश्रम जुड़े हुए हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप सोचिए, आज भी क्या होता है, हम एजुकेशन सब प्राप्त तो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे मन में प्रश्न तो अभी भी बना होता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, यहाँ पर हम पैदा क्यों हुए हैं। और कई लोग कहते हैं द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ टू फाइंड द पर्पज़ ऑफ लाइफ, कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन के लक्ष्य की खोज करना ही जीवन का लक्ष्य है। अरे लक्ष्य की खोज करना जीवन का लक्ष्य कैसे हो सकता है, फिर लक्ष्य कब प्राप्त करेंगे। तो हमारे वेदांत में क्या कहा गया, वेदों में क्या कहा गया, परम आनंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये हर एक जीव के जीवन का लक्ष्य यही है। मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमको सुख चाहिए, आनंद चाहिए। और क्या हमको क्षणिक आनंद चाहिए, हमको शाश्वत आनंद चाहिए। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर एवर। तो परम आनंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, दुख, पीड़ा, कष्ट, इनसे मुझे पूर्ण रूप से मुक्ति चाहिए, केवल रिलीफ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्योर चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य है, और इसलिए इस जीवन के लक्ष्य को कहा गया मोक्ष। मोक्ष का अर्थ ये नहीं होता है कि घर से मुक्ति पालो, कर्तव्य से मुक्ति पालो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाओ। मोक्ष का अर्थ स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे, मोक्ष इज नॉट फ्रीडम फ्रॉम एक्शन, मोक्ष इज फ्रीडम इन एक्शन। कर्म करते समय किस तरह अपने मन को शुद्ध करें, किस तरह अपने मन को निस्वार्थ बनाएं, किस तरह अपने भय से निवृत्ति हो, अपने लो कॉन्फिडेंस से निवृत्ति हो, इनसिक्योरिटी से निवृत्ति हो। कर्म का ये प्रयोजन है, मन को शुद्ध करना, चित्तस्य शुद्ध ये कर्म। तो कर्म करते करते मुक्ति प्राप्त करनी है। इसीलिए सबसे पहले आश्रम में इन सब का ज्ञान प्राप्त करना है। जब व्यक्ति को, सपोज यहाँ से आपको जाना है दशाश्वमेध घाट, तो पहले आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे ना, मुझे कहाँ जाना है, या फिर आप यहाँ से निकल के फिर बोलेंगे जहाँ चलेंगे चले जाएंगे, जैसे रास्ता मिल जाएगा चले जाएंगे। पहले लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि मुझे यहाँ पहुँचना है। अब वहाँ पहुँचने के लिए 10 रास्ते हो सकते हैं, उसमें से कौन सा रास्ता आपको चुनना है वो आप चुनिए,
लेकिन कहाँ पहुँचना है, तो जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है, कहाँ पहुँचना है, ये जानना है सबसे पहले। अगर ये नहीं जाना तो कर्म तो हम करे जा रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं। इसलिए 25 साल जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, समझता है जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में लक्ष्य क्या है, क्या अर्थ जीवन का लक्ष्य हो सकता है। धन प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य हो सकता है, हाँ या ना, हो सकता है। कई लोगों का होता भी है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। लेकिन वास्तविकता में हम कितना भी धन कमाएं, धन का एक यूटिलिटी वैल्यू होता है, उससे ज़्यादा धन का कोई प्रयोजन नहीं होता, वो हमें परम आनंद तक नहीं पहुंचा सकता। तो धन जीवन का लक्ष्य हो सकता है, जीवन में एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। लेकिन जब हम ऐसे जीते हैं कि धन ही जीवन का लक्ष्य है, तो क्या होता है, बहुत सारा तनाव भी होता है, दरार होती है, फैमिलीज में फाइट्स होती है। एक बहुत इंग्लिश अच्छी एक कहावत है, फॉर द लव ऑफ वेल्थ वी हैव लेट गो ऑफ द वेल्थ ऑफ लव, कि धन के प्रेम के कारण प्रेम का जो धन है उसको हमने छोड़ दिया। धन का प्रेम इतना बढ़ गया है कि प्रेम का धन खो दिया हमने। सगे संबंधी है, माता पिता है, पुत्र ही माता पिता को मार डालता है, किसके लिए, धन के लिए। तो धन जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। क्या काम जीवन का लक्ष्य हो सकता है? काम भी जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन में एक लक्ष्य हो सकता है कि मुझे सुख अनुभव करना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसा खाना खाना है, इधर ट्रैवल करना है, ये टाइप का जीवन जीना है, वो सब हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट द गोल ऑफ लाइफ। अर्थ और काम, ये दो जो हैं, ये आवश्यक चीज़ें हैं और हमारे शास्त्रों में इसकी निंदा नहीं की गई है। अर्थ को भी अर्जन करो, काम का सुख भी प्राप्त करो, लेकिन इन दोनों को धर्म के आधार पर करना है। इसीलिए जो 25 साल है उसमें केवल धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है, संयम में जीना है। फिर 25 साल जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। उस गृहस्थ आश्रम में अर्थ को भी संचित करना है, काम को भी प्राप्त करना है। और गृहस्थ आश्रम बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है। बाकी तीनों आश्रम को संभालता है वो गृहस्थ आश्रम ही है। ब्रह्मचारी को भी गृहस्थ ही सपोर्ट करता है, क्योंकि पुराने ज़माने में, वैदिक काल में, गुरुकुल में वास करके ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई फीस नहीं देते थे। जब एजुकेशन समाप्त होता है तब जाकर अगर इच्छा हो तो गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया वो लोग अगले बैच को फंड करते हैं। इस तरह वो चलता है। नहीं, आप गृहस्थ, अगर आप गृहस्थी ना भी बने, लेकिन अगर आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो भी जब गुरुकुल से वापस आते हैं तब भी आप अपने आजीविका के लिए जो काम करते हैं उससे अर्थ तो प्राप्त कर ही सकते हैं, और उसके द्वारा आप गुरुकुल का फंडिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम में जाना ही जरूरी नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम का एक प्रयोजन ये है, क्योंकि वानप्रस्थी को भी गृहस्थी सपोर्ट करता है और सन्यासी को भी गृहस्थी ही सपोर्ट करता है। क्योंकि कई लोग मानते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तो गृहस्थ आश्रम छोड़ देंगे। वेद तो ये कहता कि नहीं नहीं, गृहस्थ आश्रम बहुत आवश्यक है, गृहस्थ आश्रम को आप बाईपास नहीं कर सकते। बहुत कम लोग होते हैं जो गृहस्थ आश्रम को बाईपास कर सकते हैं, जिनको वो एलिजिबिलिटी है, जिनको उतना वैराग्य है। लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ में जाना चाहिए, और गृहस्थ में अर्थ का, काम का,
उसके लिए प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन धर्म के आधार पर, संयमित रूप से, मूल्यों के आधार पर। आप देखिए आज के ज़माने में भी जब अर्थ का संचय हम करते हैं धर्म के बिना, इसीलिए तो करप्शन हो रहा है ना सब जगह पर। काम की प्रवृत्ति होती है धर्म के बिना। आज देखिए रिश्तों में कितनी दरार हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो इतने नॉर्मलाइज हो गए हैं, डिवोर्स रेट्स इतने बढ़ रहे हैं, एड्स जैसी बीमारी सब जगह फैल रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि काम को संयमित नहीं किया। असंयमित रूप से काम का उपभोग करेंगे तो फिर यही होने वाला है। तो अर्थ और काम को संयमित रूप से धार्मिक आधार पर उसको हमें उसका पालन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, गृहस्थी के जीवन में 5 प्रकार के ऋण होते हैं, उसको कहते हैं पंच ऋण। और हमारे जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, वो ऋणों के आधार पर है कि हमको इन ऋणों को चुकाना है। आवर वैदिक कल्चर इज बेस्ड ऑन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, इट इज नॉट बेस्ड ऑन राइट्स। हर एक व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी करता है तो दूसरों की राइट्स फुलफिल हो ही जाएगी। और हमारी राइट्स कैसी है, ड्यूटीज कैसी है? 5 प्रकार की ड्यूटीज हैं हमारी, इसको कहते हैं पंच ऋण, 5 डेट्स। और इन 5 प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग साधनाएं करनी पड़ती हैं गृहस्थी को। सबसे पहले है देव ऋण। देव ऋण मतलब देवताओं का ऋण और भगवान का ऋण, जो हम, जिनके कारण ये सृष्टि है, जिनके कारण हम जीवित हैं, जिनके कारण श्वास चल रही है, देव ऋण। तो देव ऋण कैसे चुकाते हैं? वैदिक काल में यज्ञ याग करते थे, देवताओं को आहुति देते थे। आज के ज़माने में हम पूजा करते हैं, इष्ट देवता की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो इससे क्या होता है? एक सबसे पहले कृतज्ञता का भाव होता है कि हमें जो प्राप्त है वो भगवान की कृपा से प्राप्त है और हम उस भगवान से हमेशा जुड़े रहें। एक डेली कनेक्शन बना रहता है। जैसे हम फ़ोन को हर रोज़ चार्ज करते हैं ना, इसी तरह हमको स्पिरिचुअली अपने आप को चार्ज करना चाहिए। उसके लिए कोई स्पिरिचुअल साधना करनी चाहिए जिससे हम भगवान से हमारा संबंध बना रहे। जो भी आपकी मान्यता हो, ज्ञान हो भगवान के बारे में, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो, अपने प्रकार से हम भगवान से जुड़ जाएं। तो पहला है देव ऋण। दूसरा है ऋषि ऋण, कि ऋषियों ने इस ज्ञान को हमें दिया है, तो हम ऋषियों के प्रति, और ऋषि का अर्थ यहाँ पर केवल ऋषि नहीं होता, ऋषि का अर्थ ये होता है कि हम अपने सभी गुरुओं के प्रति, हमको जिन सब ने ज्ञान दिया है, LKG से लेकर अब तक जितना भी हम पढ़े हैं या उसके बाद भी जिन जिन से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण कैसे चुकाते हैं? जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, वेदों का ज्ञान, सेक्युलर सब्जेक्ट्स का ज्ञान, उस ज्ञान को हम आत्मसात करके अपने जीवन में अपनाएं। सो वी स्टडी एंड लिव द नॉलेज एंड देन वी शेयर, स्प्रेड दैट नॉलेज। वेदों में कहा गया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन मतलब ज्ञान अर्जन और ज्ञान का वितरण, इसमें कोई प्रमाद नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, गृहस्थी का कर्तव्य है। सो देव ऋण, ऋषि ऋण, फिर पितृ ऋण। हमारे पितरों के प्रति हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर माता पिता नहीं है तो हम कहाँ से उत्पन्न होंगे? अगर दादा परदादा नहीं है तो माता पिता नहीं होंगे, वो नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। तो बायोलॉजिकली भी हम कनेक्टेड हैं और एक फैमिली के ट्रेडिशन से भी हम कनेक्टेड हैं। उन्होंने जो ज्ञान हमको दिया, जो परंपराएं उन्होंने हमें दी है, उनका निर्वहन करना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि एक संस्कृति को बनाने के लिए हज़ारों जनरेशन्स का प्रयास लगता है, लेकिन एक संस्कृति को मिटाने के लिए एक जनरेशन का जो
उनकी जो अवहेलना है, अगर वो कर दे कि भाई मैं तो इसमें मानता नहीं, मैं नहीं करूँगा, तो वो पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। जिसको बिल्ड करने के लिए हजारों पीढ़ियों ने मेहनत की, वो एक पीढ़ी की इग्नोरेंस और एपैथी के कारण वो ख़त्म हो जाएगा। वो जैसे आज कितने सारे लोग जो हैं वो गायत्री मंत्र का जप करते ही नहीं हैं, जनेऊ संस्कार नहीं लेते हैं, विवाह के भी जो रिचुअल्स है वो भी आज नहीं करना चाहते हैं, श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, सब लुप्त हो जाएगा। और फिर क्या होगा, धीरे से वो जाएगा अमेरिका में, और अमेरिका से फिर आप वापस इंडिया में आएगा, और अमेज़ॉन पर आपको क्या मिलेगा, श्राद्ध किट्स। तो फिर सब जाके श्राद्ध किट्स बाय करेंगे, एंड आई एम डूइंग रिचुअल, यू नो, दिस इज कॉल्ड एंसेस्टर वर्शिप। अरे पितरों का पूजन हम इतने साल से कर रहे हैं, वो पितृपक्ष में 15 दिन वो सब छोड़ के, नहीं दिस वेरी बैकवर्ड, यू नो, दिस प्रिमिटिव। और फिर 15-20 साल के बाद यही लोग हमको अंग्रेजी में आके सिखाएंगे कि यू नो इट्स अ वेरी साइंटिफिक रिचुअल एंड इट हेल्प्स योर एंसेस्टर्स, इट हेल्प्स योर माइंड। वही कर रहे हैं ना आज हम लोग। पूरे दुनिया में सन वर्शिप इतना बड़ा हो गया, सन वर्शिप, इतने बड़े बड़े स्टार्स आप देखो, वो बॉलीवुड के, आई मीन हॉलीवुड के स्टार्स और ये सब सन वर्शिप कर रहे हैं, सन वर्शिप। अरे हम हजारों साल से यहाँ पर गायत्री मंत्र की पूजा गायत्री मंत्र कर रहे हैं, छठ की पूजा कर रहे हैं, संक्रांति कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है। ये सब तो ये हिंदू धार्मिक लोग है, ये सब राइट्स रिचुअल है, ये सब छोड़ दो। और फिर वो वहाँ जाके आएगा, सन वर्शिप किट्स अवेलेबल है, आप जाके देखो। और जो हवन के लिए सामग्री प्राप्त होनी, अब सब अमेज़ॉन से लोग ले रहे हैं। अरे यहाँ पर लोकल जो लोग थे उनके पास अभी भी प्राप्त है, वो वहाँ जाके नहीं लेंगे। वो नवधान्य है और लकड़ी है और घी है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी जो सभ्यता है वो हमें, वी हैव टू लिव, वी हैव टू बी, ये 4 शब्द बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू केयर, वी हैव टू डेयर, वी हैव टू शेयर। बहुत ज़रूरी है ये 4। आप ये किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं। फर्स्ट बिकम अवेयर कि क्या है ये, देन केयर फॉर इट। जब आपको पता चलेगा कि ये क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका मूल्य क्या है, इससे हमको क्या लाभ होगा, इससे समाज में कैसे परिवर्तन आ सकता है, देन आई विल केयर फॉर दिस, देन आई शुड डेयर टू लिव इट। केवल बात करने से कुछ नहीं होने वाला, वो उसको जीना चाहिए कि ये ऐसे इसको जिया जाता है, और जी के दिखाना चाहिए। देन शेयर इट। अगर डेयर के बिना आपने शेयर किया तो वही प्रॉब्लम है। वो जीते तो है ही नहीं, केवल बोलते रहते हैं, तो इसीलिए किसी को फिर उसका प्रभाव नहीं होता। जीना चाहिए उसको। अगर हम कहते हैं कि हम सब एक हैं, तो भेदभाव मिटाकर एकता से जीना है, फुल स्टॉप। जो फंक्शनल डिवीजन है वो तो रहेंगे, साइकोलॉजिकल डिवीजन को मिटाना चाहिए। और कितने संतों ने, कितने सोशल रिफॉर्मर्स ने ये काम किया कि नहीं, अभी भी कर रहे हैं, कि जहाँ जहाँ डिविजन्स हैं उन सबको तोड़कर एकता के साथ हम कैसे जिएं, वो हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड डेयरिंग टू लिव। अगर हम ये 4 करेंगे अपने संस्कृति के बारे में, तो हम पितरों का ऋण अदा करते हैं। सो पितरों का ऋण कैसे अदा करेंगे? जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया, जो संस्कृति उन्होंने दी, जो ट्रेडिशंस उन्होंने हमें दिए हैं, वो हमको पालन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये जो वेस्टर्न लोग हैं ना, उनको ये बहुत सारी चीज़ें, उनका व्यू ऑफ लाइफ बहुत सुपरफिशियल होता है कई बार, तो उनको ये सब बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है। लेकिन ये जो एंसेस्टर वर्शिप है, वो जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उन सब में थी, आज भी है। चाइनीज़ लोग जो है वो करते हैं ना एंसेस्टर वर्शिप, और वो सेम समय पे करते हैं जब हम करते हैं श्राद्ध पितृपक्ष। थैंक्स गिविंग होता है कि नहीं बाहर, वेस्ट में थैंक्स गिविंग वो बड़ा हो गया। यहाँ पर पितृपक्ष 15 दिन, नहीं ये जो सुपरस्टिशियस है। अरे हम 15 दिन तक करते हैं पितरों का अनुष्ठान। जॉन्टी रोड्स आता है वहाँ से, बाहर से, साउथ अफ्रीका से आया था वो हरिद्वार में। उसने अपने पितरों का श्राद्ध किया, और उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा पता है? भारत। उसके बेटे का नाम है भारत।
जूलिया रॉबर्ट्स, उसने हिंदू धर्म को अपना लिया। अभी कुछ समय पहले वो इंडोनेशिया की जो प्रिंसेस है, शी टुक अप सनातन धर्म, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि ये धर्म की महत्व, इसका महत्व क्या है, तो फिर वो अपनाते हैं उसको। और हम हिंदू कई बार क्या करते हैं, अपने ही धर्म को छोड़ देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो जानना चाहिए, उसके बाद जितना हम जी सकते हैं। तो तीसरा ऋण है पितृ ऋण, टू पे द डेट्स टू आवर एंसेस्टर्स। चौथा ऋण है मनुष्य ऋण। अलग अलग जो मनुष्य हैं जिनके कारण हमारा जीवन सुखमय है, शांतिमय है, जो हमारे जीवन को अलग अलग प्रकार से सपोर्ट करते हैं, उन सब के प्रति भी हमारी कृतज्ञता है। अतिथियों के प्रति हमारी कृतज्ञता है, जो जैसे इवन सिंपल कोई मिल्कमैन है, कोई पोस्टमैन है, ये सब भी हमारे जीवन को सुखमय बनाने में बहुत योगदान देते हैं। तो हमारा एक ऋण है इनके प्रति भी कि हम क्या कर रहे हैं। और समाज में जब लोगों को पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, तो समाज सेवा भी हमारा एक ऋण है समाज के प्रति, कि जो निर्धन है उनको हम सहायता करें, जिसको अज्ञान है उनको हम ज्ञान दें, जिसके पास खाने के लिए नहीं है उनको अन्नदान करें। तो मनुष्य ऋण है कि मनुष्यों में जितनी हम सेवा कर सकते हैं, जितना उनकी पीड़ा को हम हर सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए। और आखिरी है भूत ऋण। भूत ऋण मतलब भूत पिशाच नहीं, भूत मतलब जो बाकी जीव जंतु हैं, वो जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्रकृति के प्रति भूत ऋण होता है। तो प्रकृति को किस तरह हम कंजर्व करें, रिवर्स को पोल्यूट ना करें, वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, एनिमल क्रूएल्टीज हमको नहीं करनी चाहिए। इस तरह भूत ऋण हम चुकाते हैं बाय बीइंग मोर काइंड एंड सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट अराउंड अस। ये पांचों ऋण जो है वो गृहस्थी को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने होते हैं। कि स्वाध्याय करने से ऋषि ऋण चुकता है, साधना करने से देव ऋण चुकता है, और जो वैल्यूज एंसेस्टर्स ने दी है उसका पालन करने से पितृ ऋण चुकता है, फिर लोगों की सेवा करने से मनुष्य ऋण चुकता है, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने से भूत ऋण चुकता है। तो गृहस्थ का ये धर्म है कि गृहस्थी हैज़ टू डू दैट। सो अर्थ और काम का अनुभव धार्मिक आधार पर और 5 ऋणों को डेली प्रैक्टिस करते हुए गृहस्थ आश्रम 25 साल होता है। और इसमें व्यक्ति सब कुछ देखता है, अर्थ का प्रभाव क्या है, संबंधों का प्रभाव क्या है, सुख कितना सीमित है। तो इस 50 साल को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, द पाथ ऑफ एक्शन। ये सब देखने के बाद भी जीवन में कुछ ना कुछ अपूर्णता बनी रहती है। तो इसीलिए फिर कहा जाता है कि जब व्यक्ति को संतान उत्पन्न होती है, वो संतान भी बड़ी होती है, उसका विवाह किया जाता है। तो जब पोता पोती जब पैदा होते हैं, जब पहला पोता या पोती या जो कोई जीव आता है 10 साल का जब होता है, उसके बाद उस व्यक्ति को वानप्रस्थ करना चाहिए। पहले ज़माने में लोग गृहस्थी छोड़कर वन में जाकर एकांत में रहते भी थे, साधु संगति में सत्संग करते थे। आज के ज़माने में अगर वो वन गमन प्रैक्टिकल ना हो तो एटलीस्ट क्या करना चाहिए कि जो घर गृहस्थी के जो उत्तरदायित्व है वो धीरे धीरे अपने पुत्र और पुत्रवधू को सौंपते जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साधना, सेवा, सत्संग, संयम इसमें व्यतीत करना चाहिए। 25 साल उसके लिए दिए गए हैं कि धीरे धीरे मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में लगाएं, क्योंकि 50 साल तक बहुत काम किया है।
तो सडनली वो मेडिटेशन पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। सो स्लो डाउन करना चाहिए, वानप्रस्थ। और आखिरी 25 साल जो है वो है संन्यास, जिसमें व्यक्ति का कोई और उत्तरदायित्व नहीं है। व्यक्ति को देहात्म भाव से ऊपर उठना है, व्यक्ति को आत्मा का चिंतन करना है और व्यक्ति को पूर्ण रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से निवृत्त होकर उपनिषदों का अध्ययन करना है, भगवत चिंतन करना है और जितना हो सके उतना जो कोई आजू बाजू है उनकी सेवा करनी है, बस। इसके लिए फॉर्मल संन्यास भी लिया जा सकता है, गुरु के पास जाकर संन्यास भी लिया जाता है और आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ये है एक होलिस्टिक लाइफ का विजन जो वेदों में बताया गया है। और इसलिए जो आखिरी 2 स्टेज है उसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। 50 साल प्रवृत्ति मार्ग, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम, 50 साल निवृत्ति मार्ग, वानप्रस्थ और संन्यास। ये वेदों की कल्पना है कि एक व्यक्ति पूर्ण जीवन जिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को कुछ छोड़ देना चाहिए, अपूर्णता होनी चाहिए जीवन में, नहीं, सब कुछ देख लेना चाहिए जीवन में, सब कुछ अनुभव करना चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर। और धीरे धीरे उससे ऊपर उठना है और ये जानना है कि एक आत्म तत्व है, मनुष्य देह प्राप्त करके उसे मुझे प्राप्त करना है। केवल मनुष्य शरीर में ही उस आत्म तत्व का अनुभव हो सकता है। तो ये वेदों का मुख्य प्रयोजन है और इसलिए वेदों में ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को सन्यासी बनकर मरना चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति को सन्यास लेके मरना चाहिए। सन्यासी बनकर मरना चाहिए मतलब उसको एक पूर्ण जीवन जीना चाहिए, चारों आश्रमों का जीवन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म, गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम धर्म के आधार पर, वानप्रस्थ आश्रम में धर्म का पालन, मोक्ष की शुरुआत, और संन्यास आश्रम में पूर्ण रूप से मोक्ष के लिए ही व्यक्ति को समर्पित होना है। तो ये है आश्रमों की व्यवस्था और वेदों में इसका बहुत अच्छे से वर्णन आता है। अब जो हमने कहा उसका ही समराइजिंग है ये कि वेदों का प्रयोजन ये है कि हम एक सकारात्मक जीवन जिए, एक होलिस्टिक जीवन जिए। सृष्टि क्या है, सृष्टि में हम कैसे जिए, सृष्टि से हमको कितना सृष्टि में हमको लाभ करना है, सृष्टि को नाश नहीं करना है, हाउ टू लिव इन इको फ्रेंडली वे। धर्म क्या है, सत्य क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, झूठ क्या है, इन सब की हमको इन सब का जो विवेक है वो हम कैसे कर पाएंगे। जैसे अगर आप ये बिल्डिंग देखते हैं, क्या आप बिल्डिंग को देखकर बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग का ओनर कौन है? अगर बिल्डिंग का लीगल स्टेटस जानना हो तो आप क्या करेंगे? उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो देखेंगे ना। तो सच क्या है और गलत क्या है वो हम कैसे निर्धारित करेंगे? वेद उसके लिए प्रमाण है। धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही, कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसके लिए एक गाइड है। वेद के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो एटर्नल वैल्यूज हैं वो वेदों में भी दी गई है, उसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं। सो दे बिकम द मीन्स टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। अपने बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को आप अलाइन कर सकते हैं। अनंत का अनुभव भी वेदों के द्वारा हो सकता है और इसी स्थिति को कहते हैं मोक्ष। वेदों में लक्ष्य तो एक है कि सबको परम आनंद प्राप्त करना है, लेकिन पंथ जो हैं वो बहुत सारे हैं। सभी पंथ एक ही लक्ष्य को हमें पहुंचाएंगे। तो ये वेदों की डाइवर्सिटी है, प्लूरालिटी है। वेदों में फ्रीडम ऑफ थॉट है। ऐसा नहीं है कि जो कहा गया है आपको प्रतिबद्ध होकर उसका पालन करना ही पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत है,
उसके आधार पर अगर आप करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा, आप नहीं करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा, लेकिन चॉइस किसके पास है? आपके पास है। बुद्धि भगवान ने हमको दी है। तो वेदों में ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वो ऐसे का ऐसे ही हमको उसका इम्पोजिशन है या कोई कंपल्सरीली उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, मुझे अच्छा लगे या ना लगे। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ थॉट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप नास्तिक हो भी सकते हैं और हिंदू हो सकते हैं। वेदों में जो एक दर्शन आता है वो है चारवाक दर्शन। चारवाक जो है वो ईश्वर में नहीं मानते। न केवल चारवाक, आप देखेंगे जो वैशेषिक है वो भी ईश्वर में नहीं मानते। बौद्ध जो है वो भी ईश्वर में नहीं मानते। हाँ, लेकिन बौद्ध और जैन लोग कहते हैं वो अलग धर्म है। हिंदू धर्म के हिसाब से तो ऋषभदेव जी जो जैन के पहले तीर्थंकर हुए वो एक हिंदू क्षत्रिय राजा ही थे। तो हिंदू मत के अनुसार जैन और बौद्ध दर्शन भी एक हिंदू दर्शन की प्रणाली में आ जाते हैं। चारवाक दर्शन भी हिंदू दर्शन की प्रणाली में आ जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड द थीइस्टिक एथिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और एथिस्टिक एथिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम। कहने का मतलब ये है कि इम्पोजिशन नहीं है। और इसीलिए वेदों में क्या है कि सटलर हमारी थिंकिंग जितनी बढ़ती है, वेदों का प्रयोजन वो है कि हम कितना देहात्म भाव से ऊपर उठते हैं और आत्म साक्षात्कार हम कर पाते हैं। अब आखिरी बात यह है कि आर वेदास रेलेवेंट टुडे? तो बहुत सारे जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं, स्ट्रेस, वरीज, टेंशन्स, एंग्जाइटीज़ हैं, उसके लिए भी वेदों का बहुत महत्व है। जैसे चांटिंग एक बड़ा सोर्स है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को एम्पावर कर सकता है। आयुर्वेद भी है, मनोविज्ञान भी है। इन सब के ज्ञान से वन कैन गेट आउट ऑफ सम ऑफ दीज चैलेंजेस। अलग अलग क्षेत्रों के बारे में वेदों में बहुत ज्ञान है। जैसे नाट्यशास्त्र है या फिर अर्थशास्त्र है, आयुर्वेद है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज विच वी कैन डिराइव एंड वी कैन अप्लाई इन टुडेज लाइफ। चैंटिंग के बारे में मैंने बताया। टाइम टेस्टेड प्रैक्टिसेस भी है। जैसे शंख बजाते हैं लोग, तो आज जब हम शंख बजाते हैं तो हम उसको एक रिलीजियस एंगल से देखते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कई लोगों को लंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए उनको एक स्पायरोमीटर दिया जाता है। और वो स्पायरोमीटर क्या होता है? दे हैव टू ब्लो एयर और उसमें बॉल होता है, तो उस बॉल को एक लेवल पर ऊपर उठाकर होल्ड करना है। तो दैट डेवलप्स देयर लंग कैपेसिटी। सो चैंटिंग जब हम करते हैं, प्राणायाम जब हम करते हैं, शंख बजाते हैं, इन सब के द्वारा ये प्रभाव होता है। सो रिचुअल्स है, टाइम टेस्टेड प्रैक्टिसेस हैं, स्कीम ऑफ एवोल्यूशन है वेदों में कि किस तरह इवॉल्व होना चाहिए व्यक्ति को, और बहुत सारे मेटाफिजिकल ट्रूथ्स भी हैं। जैसे क्वांटम फिजिक्स का कनेक्शन वेदों से, उपनिषद से बहुत आसान है और समझ सकते हैं लोग। इसीलिए वो क्वांटम फिजिसिस्ट ने क्या कहा कि दोज हु हैव स्टडीड उपनिषद्स दे विल फाइंड इट ईजी टू अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स। मुझे एग्जैक्टली वो साइंटिस्ट का नाम याद नहीं है, बट दैट्स व्हाट ही सेज। सो वेदों का बहुत महत्व है, आज भी है। और इको फ्रेंडली कल्चर है, एकोमोडेटिव है, अडेप्टेबल है, फेनेटिक कल्चर नहीं है। सबके प्रति आदर का भाव है, सब में दिव्यता का भाव है। ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर विश्व शांति लानी है तो इसके बिना नहीं हो सकता है। अनलेस वी सी वननेस देयर कैन नॉट बी पीस। वी गो ऑन डिवाइडिंग, ह्यूमन माइंड कीप्स डिवाइडिंग, और वो डिवीजन के कारण एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, दुख होता है, तनाव होता है। सो ये पहला सेशन जो है, अब पहले 2 सेशन जो है हमारे वेदों के बारे में, 4 आश्रमों के बारे में, 4 पुरुषार्थों के बारे में और 5 महायज्ञ के बारे में हमने अब किए हैं।